नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की जंग तीखी होती जा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ के अनूपपुर दौरे का विरोध किया गया है। उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। यही नहीं, इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पत्थर भी चलाए हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ अनूपपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन और बूथ पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए ये तस्वीरें जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए कमलनाथ के काफिले को। और उसके बाद आप देखिए ये शख्स जो जीन्स और शर्ट में है, इसने एक बड़ा पत्थर भी उठाकर काफिले पर फेंका है। हालांकि पुलिस के जो लोग वहां मौजूद हैं, पुलिस कर्मचारी ने उसे देखा भी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब तक किसी कार्रवाई का कोई इसमें जिक्र नहीं है। बीजेपी कह रही है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता घुस गए हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में। और ऐसे में अब सवाल ये है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन में अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता आकर पत्थर फेंक रहा है तो क्या इस बात की जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नहीं लगी? क्या ये कार्यकर्ता इतने अलग अलग विंग से आए हुए हैं कि पहचान ही नहीं पाए कि कौन इनके बीच का है, कौन इनके बीच का नहीं? और देखिए इसने ईंट उठाई शख्स ने और देखिए किस तरह से जैसे क्रिकेट में गेंदबाजी करते हैं उस अंदाज में ईंट उठाकर काफिले पर फेंकी। और ये देखा भी आपने, पुलिस वाला बस मना कर रहा है कि इस तरह की चीज़ें मत कीजिए। तो काफिले पर पथराव हुआ, काले झंडे दिखाए गए। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की हत्यारी विचारधारा से निकली हुई चीज़ें हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। तो बीजेपी कह रही है कि ना कभी बीजेपी ने हिंसा की है ना कभी करेगी, ये कांग्रेस की साजिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर पथराव पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। के मिश्रा ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, कमलनाथ के सामने बीजेवाईएम का विरोध प्रदर्शन, कार पर पथराव सरकार की शय पर हुई प्रायोजित हिंसा है, परिणाम भुगतने होंगे। के मिश्रा ने लिखा, गांधी की हत्यारी विचारधारा का चरित्र एक बार फिर सामने आया, शिवराज जी प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले को काले झंडे दिखाने और पथराव करने के मामले पर बीजेवाईएम का बयान सामने आया। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे का कहना है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। अभिलाष पांडे के मुताबिक झूठ बोले कौआ काटे अभियान के तहत युवा मोर्चा कार्यकर्ता जगह जगह कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का विरोध कर रहे हैं। अनूपपुर में भी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का विरोध किया। वहीं बीजेपी ने भी बयान जारी कर कहा कि इस घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, पुलिस को इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। अनूपपुर के अंदर भी नौजवान साथियों ने कमलनाथ से प्रश्न खड़ा किया कि आप 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की आपने जो वादा किया था उसका वादा क्या हुआ? लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेसियों ने उन युवाओं के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। हम पुरजोर विरोध करते हैं और लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में ना हिंसा थी, ना हिंसा है, ना हिंसा रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 4-5 महीनों में जिस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है वो आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। कमलनाथ के काफिले पर पथराव को लेकर कांग्रेस ने सीधे सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन बीजेपी के नौकर जैसा व्यवहार कर रहा है। जब यह घटना हुई तो प्रशासन क्या सो रहा था? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके स्वागत सत्कार के लिए आते हैं तो प्रशासन की क्या व्यवस्था होती है? मैं मानता हूं कि प्रशासन नपंकुश जैसा व्यवहार कर रहा है। प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नौकरों जैसा व्यवहार कर रहा है, उसको सजग होना चाहिए। और इस वक्त दो मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ग्वालियर से जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ प्रमोद जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा पहले
भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया हैं और ग्वालियर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, शैलेंद्र बाद में आपके पास आता हूं। विवेक, सबसे पहला सवाल है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिन कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हमने देखी, बमुश्किल 15 से 20 कार्यकर्ता थे तो विरोध कर रहे थे, उसमें कांग्रेस विचारधारा के कार्यकर्ता घुस भी गए, ईंट उठाकर काफिले पर फेंक दी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में ही अपने दोस्त को नहीं पहचान पाए। आसिफ, बड़ा सवाल यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री और VIP 2 के नाम से जो है उनको प्रोटोकॉल में सुरक्षा और प्रशासन की तरफ से जिम्मेदारी होती है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था करें। जब वो अनूपपुर पहुंचते हैं तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो। हमने पूरा वीडियो देखा है, उसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बताया जा रहा है जिस जगह पर वो खड़े हुए थे वहाँ कुछ ही दूरी पर भाजपा कार्यालय भी है। जैसे ही काफिला वहाँ से गुजरने लगता है और पायलट गाड़ी के बाद जैसे पायलट वाहन निकलता है और उसके बाद जो फॉलो गार्ड और अन्य गाड़ियाँ रहती है और जब कमलनाथ की गाड़ी आती है तो अचानक जो कार्यकर्ता है भाजपा के वो उग्र होकर गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है वहां पर और जब वो गाड़ी के पास जाते हैं तब एक कार्यकर्ता जो है वो गाड़ी निकलती है और एक कार्यकर्ता अपने हाथ में ईंट उठाता है और वो फेंकते हुए उस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है। ये पूरा घटनाक्रम उस वीडियो के अंदर है जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब भाजपा ये कह रही है कि एक कार्यकर्ता हमारे नहीं है। जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे कह रहे हैं कि हम जहां जहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जा रहे हैं वहां वहां उनका विरोध कर रहे हैं और झूठ बोले कौवा काटे हमारा अभियान चल रहा है, वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि अनूपपुर में हमारे ही कार्यकर्ताओं ने जो है कमलनाथ को काले झंडे दिखाए हैं, तो फिर पथराव करने वाले लोग कौन हैं? वो बड़ा सवाल है कि वहां भाजपा कह रही है कि वो हम नहीं है लेकिन प्रदर्शन करने वाले हम लोग हैं। तो फिर उन 5, 7, 10, 15 जो कार्यकर्ता है उसमें क्या कांग्रेस के लोग घुस गए या फिर कहीं और के लोग आ गए? इसका भी जवाब भाजपा को नहीं देना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग थे और उसको चिन्हित करना चाहिए जो व्यक्ति पत्थर वहां पर फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये है कि उन्हीं लोगों में से किसी ने पत्थर मारा है। अब दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर जो है हमलावर हो रहे हैं। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगा दिया है प्रशासन के ऊपर कि सरकार से मिलीभगत करके प्रशासन जो है चुप बैठा हुआ है और एक पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगना मतलब प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन यहाँ पर किया है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि जब भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और खुद युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं तो फिर भाजपा के दूसरे प्रवक्ता इस बात को लेकर क्यों अनभिज्ञ है कि वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है? मतलब इसमें जो ये स्थिति दिखाई जा रही है थोड़ा सा सवालों के घेरे में तो है। मैं लौट रहा हूं आपके पास विवेक। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र, ग्वालियर चंबल में जब 3 दिन के अंदर 12 सीटों पर ताबड़तोड़ दौरे किए थे शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए थे और उस पर शिवराज ने चुटकी लेते हुए कहा था कि ठीक है सिंधिया जी आपकी नजर उतर गई, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि संभल जाओ वरना हम अगर अपनी पर आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद अब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल आसिफ आपने ठीक कहा। जिस तरीके से कांग्रेस ने विरोध शुरू किया था जब कांग्रेस बीजेपी का महासदस्यता अभियान ग्वालियर चंबल संभाग में शुरू हुआ था तो पहले दिन ही सैकड़ों कांग्रेसियों ने जो है काले झंडे दिखाने के लिए घटना जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेटिंग करके पहले ही रोक लिया था। लगभग 1 घंटे तक वो प्रदर्शन चला था और वहाँ से ही कांग्रेसियों को बैरंग वापस लौटा दिया था। इसके अलावा जो दूसरी जगहों पर गए तो चाहे करेरा की बात करें, पोहरी की बात करें या मुरैना की बात करें तो वहाँ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन अधिकांश जगह कांग्रेसियों को प्रदर्शन के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और बात वहीं दूसरी तरफ अगर कमलनाथ के ग्वालियर दौरे की करें तो जिस दिन कमलनाथ ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आए थे बाकायदा उन्होंने एक बड़ा रोड शो 10 से 12 किलोमीटर का रोड शो किया था। उस दौरान पड़ाव चौराहे पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन काफी लंबे देर तक प्रदर्शन होता रहा। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, जब वो नहीं हटे थे तो उस समय पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। तो इसको लेकर जिस तरीके से जो बात अब आज के जो वीडियो की बात हो रही है, आज के जो विरोध की बात हो रही है, तो विरोध का तरीका जो है वो अलग थोड़ा सा हो गया क्योंकि इसमें हिंसा की बात आ गई है, पथराव की बात आई है। लोकतंत्र में काले झंडे दिखाना या अपनी बात के लिए नारेबाजी करना कतई गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सिंधिया और शिवराज के खिलाफ सड़कों पर आ जाती है तो उसी तरफ जब कमलनाथ और जब जो दिग्विजय सिंह जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं
जो है वो बीजेपी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से पथराव की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं ये जो उनकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल है उसका भी उल्लंघन है, और जो राजनीतिक दल हैं उसमें कितनी कटुता आती जा रही है इसकी तरफ भी इशारा करता है। आपके व्यक्तिगत या ये कहें कि विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध में हिंसा का कोई स्थान नहीं, हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। और ये तो हम अपील करते हैं दोनों से भी और उम्मीद भी करते हैं दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, झूठ बोले तो कौवे से कटवाओ, काले झंडे भी दिखाओ लेकिन ईंट मत चलाओ। मैं लौट रहा हूं आपके पास विवेक, शैलेंद्र आपके पास भी लौट रहा हूं मैं, आप बने रहे हमारे साथ। इधर मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को बमोरी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। इसे लेकर अब आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता के मिश्रा का कहना है रामेश्वर शर्मा संवैधानिक पद पर है, ऐसे में वो किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं कर सकते। उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा बीजेपी किसी को भी चुनाव प्रचार में उतार सकती है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया। पार्टी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर है और संविधान के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर के चुनाव प्रचार पर रोक नहीं है। आशीष अग्रवाल के मुताबिक उपचुनाव में रामेश्वर शर्मा बीजेपी के सदस्य होने के नाते प्रचार करेंगे। भाजपा नेतृत्व ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी बमोरी के उपचुनाव का प्रभारी बनाया है। यह कहां तक उचित है? कुछ दिनों बाद यदि ऐसा ही रहा तो सत्ता के मद में महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को भी भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यकर्ता घोषित कर सकती है। संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो अपने राजनीतिक दल के सदस्य प्रोटेम स्पीकर होते हुए नहीं होंगे। अतः रामेश्वर शर्मा जी वर्तमान में उपचुनावों को जिताने के महायज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस जरा कानून का और संविधान का संज्ञान अवश्य ले। द प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को बमोरी उपचुनाव का प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस हमलावर है, जिस पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति एक समय के लिए आवश्यकता के आधार पर की जाती है, जबकि जब कोई विधायक बनता है तो वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में उसकी जितनी जिम्मेदारी जनता के लिए होती है उतनी ही पार्टी के लिए भी होती है। उन्होंने कहा पार्टी ने ठीक ही फैसला किया होगा। वहीं कांग्रेस के पक्ष में पड़ोसी राज्यों के दिग्गज नेताओं के प्रचार को लेकर भी तंज कसा। हाउस के संचालन के लिए जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता या एक अंतरिम व्यवस्था आगे नहीं बनती तब तक के लिए ये व्यवस्था रहती है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था में कोई या संवैधानिक दृष्टि से प्रोटेम्प्ट स्पीकर होने के नाते या उनको बनाया गया था प्रोटेम्प्ट स्पीकर इस नाते कोई दिक्कत हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भोपाल से विवेक और ग्वालियर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, पहले आपके पास आ रहा हूं। हाल ही में भोपाल में जो रेप की खबर सामने आई उसमें आरोपी को बचाने का आरोप रामेश्वर शर्मा पर कांग्रेस ने लगाया, परिजनों ने लगाया और इस पर निशाना भी उन्होंने रामेश्वर शर्मा पर साधा था। एक बार फिर रामेश्वर शर्मा के बहाने पार्टी पर कांग्रेस हमलावर है और पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रचार से बीजेपी के जिस नेता को दूर रखा जा सके उतना शायद बेहतर। आसिफ, रामेश्वर शर्मा बीजेपी के नेता है और विधायक भी है भोपाल के हुजूर विधानसभा सीट से, और उनकी ड्यूटी पार्टी ने लगा दी है बमोरी में। लेकिन इसके साथ साथ वो इस वक्त एक संवैधानिक पद पर जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। वो संरक्षक होते हैं विधायकों के संरक्षक, मतलब कि कोई बीजेपी के ही नहीं, कांग्रेस के भी, और सभी जो जितने विधायक हैं उनके संरक्षक माने जाते हैं विधानसभा अध्यक्ष। इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष का पद जो है वो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रामेश्वर शर्मा उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका चुनावी दौरा करना, चुनाव में वोट मांगना, ये कहीं न कहीं जो है कांग्रेस को आपत्तिजनक लग रहा है। हालांकि संवैधानिक विशेषज्ञों की जानकारों की माने तो ये कहीं न कहीं उचित नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो गरिमामय पद होता है और संरक्षण के तौर पर वो हर विधायक के संरक्षक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में रामेश्वर शर्मा का चुनाव प्रचार में जाना कांग्रेस की आपत्ति तो है ही, और वैसे भी जो है जानकारी यदि इसकी निकाली जाए तो कहीं ना कहीं इसमें एक बात सामने आ जाएगी कि विधानसभा का अध्यक्ष ये सब जो राजनीतिक प्रवास है इनसे वो जो है दूर रहते हैं, इन
राजनीतिक रैलियों से, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रमों से उनको दूरी बनाकर रखनी पड़ती है। हालांकि वो भी एक विधायक ही होते हैं, लेकिन जब वो पद पर आ जाते हैं तो इन सभी चीजों को उनको छोड़ना पड़ता है, छोड़ देना चाहिए। नैतिकता, शुचिता और रही बात नियमों की, तो नियम तो खैर संविधान विशेषज्ञ बताएंगे। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां कांग्रेस की चिंता समझ आती है शैलेंद्र, कि कैसे वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने लोग हो सके चुनाव प्रचार से दूर रहें, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको प्रचार से दूर रखा जा सके। लेकिन दूसरे हाथ पर चिंता बीजेपी की भी नजर आती है कि एक ऐसे व्यक्ति जिनको अपने प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी है, उनको भी आपने ड्यूटी लगा दी एक विधानसभा सीट जिताने की, जबकि कहते हैं कि हमारे पास तमाम बड़े चेहरे हैं। देखिए आसिफ, जो आपने कहा वो तो है ही है, और इसके अलावा एक जो बात है जो कांग्रेस जो है वो जनता के बीच में लाना चाहती है, वो है कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने की बात। वो लगातार ये बात करती है कि बीजेपी जो है वो नियम, कायदे, कानून और संविधान से अपने आप को ऊपर समझती है। जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर को उन्होंने बमोरी विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बताया है, उसको लेकर जो कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सत्ता के मद में अंधी बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं संविधान से अपने आप को ऊपर समझ रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कल के दिन कोई बड़ी बात नहीं होगी कि महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी वो चुनाव प्रचार में उतार दें। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से सरकार को गिराया गया, संविधान का उल्लंघन हुआ, चुनी हुई सरकार को गिराया गया, विधायकों के साथ खरीद फरोख्त हुई, और अब जब चुनाव प्रचार हो रहा है तो उसमें भी नियम कायदों को ताक पर रखा जा रहा है। ये बात, दूसरी बात जो आपने कही बिल्कुल ठीक बात है कि बीजेपी के पास तमाम बड़े नेता हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके सहारे चुनाव प्रचार किया जा सकता है और उनको पार्टी जो है वहां पर प्रभारी बना सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर बीजेपी की क्या राजनीतिक, बिल्कुल बीजेपी ने तमाम और बड़े चेहरों के साथ साथ अब रामेश्वर शर्मा की भी ड्यूटी लगा दी है बमोरी विधानसभा सीट जीतने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र।